हमसे हो गई थी बहुत बड़ी गलती, जो हमने ये सोचा कि आर्विका के हाथ में मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके स्कूल में चोट लग गई है। वो घर आके बता तो हमसे यही रही थी कि स्कूल में चोट लग गई है, जिसकी वजह से इसको मोच आ गई और हाथ का मूवमेंट बंद हो गया है। लेकिन इसका रीज़न कुछ और ही था। लेकिन हम लोग अंधे लोगों की तरह, बिल्कुल अंधों की तरह मालिश करवाने लग गए और हमने अपनी बगल वाली आंटी को भी बुला लिया कि अर्विका के हाथ में मोच लग गई है और इसको मालिश करवानी है। सच बता रही हूँ, इसका पेन इतना ज़्यादा था ना कि रात में 2-2 3-3 बजे ये रो रो के हमसे रिक्वेस्ट करती थी कि मम्मी प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और मतलब पूरी फैमिली के लिए, मेरी मम्मी आई थी, वो हम सब रोने लग जाते थे जैसे ये रात में रोती थी। तो फिर हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी तेज़ चोट लगी कैसे। मैंने स्कूल की मैम से भी पूछा कि क्या सच में इसको चोट लगी थी। उन्होंने बोला कि हम लोग इनको कभी ऐसे एरिया में लेके ही नहीं जाते जहाँ से गिरने का डर हो। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे पास फुटेज किसी भी चीज़ की नहीं थी, बस ये एक ही बात बोल रही थी, इसकी एक फ्रेंड ने धक्का दिया है जिसकी वजह से इसके हाथ में चोट लगी है। आंटी ने भी देखा तो उनको भी लगा कि शायद मोच आ गई होगी एक एरिया में, और उन्होंने लगातार इसकी मालिश करी, बहुत देर तक मालिश करती रही ताकि इसको कोई रिलीफ मिले, कोई आराम मिले। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे ही सुबह हो रही थी इसको बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। हाथों का मूवमेंट ज़रूर रेस्ट्रिक्टेड हो गया था लेकिन पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था कि ऐसा क्यों हो रहा है, रात में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है और सुबह में वो दर्द गायब क्यों हो जा रहा है, और मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है हाथ का। ऐसी कैसी चोट है जो सुबह में है रात में नहीं, सुबह में नहीं है रात में बहुत ज़्यादा उभर के आ रही हो। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था मेरे लिए और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और बहुत हैक्टिक हो गया था। ऑफिस के साथ घर आना और घर में मतलब पूरी पूरी रात जगना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। तो हम लोग आर्विका को लेके गए डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर नहीं, सही में भगवान थे। डॉक्टर के रूप में भगवान हमारे पास आए और उन्होंने हमें इतनी अच्छी बात बताई, क्योंकि जो ये आंटी ने हर जगह मालिश किया मेरी बेटी का कि मतलब इसका पेन में रिलीफ हो, उसको सच में मतलब रात में वो सेम चीज़ रिपीट होने लग गई थी और सेम चीज़ सेम इंटेंसिटी के साथ बहुत ज़्यादा पेन, हद से ज़्यादा पेन। 2 दिन के बाद तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसको रीज़न जानना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी चोट लगी हुई है तो रात में दर्द हो रहा है और सुबह में वो दर्द गायब हो जाए। वो बिल्कुल भी मेरे समझ से तो बिल्कुल परे था। तो जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, वो इतना अच्छा डॉक्टर है, उसने देखते साथ ही उसको एक टेस्ट लिख दिया कि इसको विटामिन डी का टेस्ट कराओ इसकी बॉडी में, और कुछ मेडिसिन्स लिख दी। मेडिसिन तो नाम मात्र की थी लेकिन मेन था टेस्ट, कि इसका टेस्ट कराओ फिर आपको पता चलेगा। मैं टेंशन में इसलिए भी थी क्योंकि 2 दिन बाद आर्विका का बर्थडे था, जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अच्छे से मनाएंगे। तो मैंने सोचा था मैं कैसे बर्थडे मनाऊँ, ये तो बिल्कुल रेडी ही नहीं है, मेडिकली फिट ही नहीं है, ये ठीक से खड़ी भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक से इंजॉय कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था मेरे लिए पूरा कंसेप्ट। तो फिर जैसे ही हम लोगों ने विटामिन डी का टेस्ट कराया, हमें पता चला मेरी बेटी की बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई है। और डॉक्टर ने हमें ये बोला कि हम लोग खाने में तो विटामिन डी दे देते हैं बच्चों को, लेकिन जो भी विटामिन डी हम लोग खाने के थ्रू बच्चों को देते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसे एक्टिवेट करने के लिए धूप में बच्चों को रखना या बाहर की एक्टिविटी कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक्टिविटी नहीं हो रही है या फिर बाहर सनलाइट में आपका बच्चा नहीं रह रहा है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़रूर होनी ही होनी है। और वो उन्होंने ये भी बोला कि 80% बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसमें ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए ये मतलब इस तरह से उभर के हमारे सामने आया, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग था कि हाँ भाई, बच्चे को सारा टाइम सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक घर में नहीं रखना है, इसको बाहर लेके जाना है। और मैंने कसम खा ली थी कि मैं स्कूल अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कम से कम आधे घंटे के लंच टाइम में आप लोग टीवी या स्क्रीन मत दिखाया करो बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया करो कि बच्चे बाहर खेलेंगे, ताकि कुछ तो एक्टिविटी हो उनकी। और फिर उसके बाद क्या था, जैसे ही इसने विटामिन डी की मेडिसिन खाई, इसकी जो है बॉडी में इम्प्रूवमेंट होने लगा धीरे धीरे। और हम लोगों ने मिलके कसम खाई
कि जो है ये गलती जो हमारे से हो गई थी अनजाने में ही हुई, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों को लग रहा था कि सब चीज़ खाने से ही होता है, ये दो बच्चे को, वो दो बच्चे को, ऐसा दो बच्चे को, ये भरो, ये पेट में डालो, वो पेट में डालो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने से सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए एक हेल्दी बच्चे के लिए। लेकिन खुशी खुशी हम लोगों ने बर्थडे मना ली, इस चीज़ का मुझे बहुत ही ज़्यादा